हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे लोकल बैंक ऑफिसर मींस एलबीओ यूको बैंक का एलबीओ अपन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे मॉक पेपर थर्ड। इसके पहले अपन ने दो मॉक पेपर अपन ने सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो पेपर्स नहीं देखे हैं वो पेपर्स देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, आज अपन यहाँ पे ये वीडियो में जनरल अवेयरनेस मींस बैंकिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे मॉक पेपर 3 में वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, इसके पहले भी अपन ने बैंकिंग अवेयरनेस का प्लस जनवरी 2025 के बैंकिंग रिलेटेड अपन ने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं वो टोटल अपन ने जनवरी के 3 वीडियोस बनाए हैं। तीनों के तीनों वीडियोस आप देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, प्लस इसके बाद अपन कंटिन्यू मॉक पेपर प्लस जनरल अवेयरनेस 2025 बैंकिंग रिलेटेड छोड़ के बाकी जो करंट न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, एमओयूज, ये सभी अपन देखने वाले हैं कंटिन्यू वन बाय वन। टोटल अपने पास 14 वीडियोस बनेंगे जनरल अवेयरनेस 2025 के, जो अपन यहाँ पे टॉपिक वाइज मतलब जो सेक्शंस है उसके वाइज अपन बना रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल 14 वीडियोस मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, तो वो भी आप जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए अपने को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने वीडियो यहाँ पे पोस्ट किए हैं वो चाहे जनवरी के हो और इसके बाद दिसंबर के भी अपन बैंकिंग अवेयरनेस के सॉल्व करने वाले हैं, तो वो भी वीडियोज आप पूरा देखिए। और जो पेपर रीजनिंग एंड कंप्यूटर रीजनिंग है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के उसको आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे मॉक पेपर 3 जनरल अवेयरनेस बैंकिंग का। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रोवाइडेड अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमई। देखो क्या बोला है, एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अधिकतम क्रेडिट गारंटी कवरेज कितना है। तो इसका आंसर है 100 करोड़। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ एंड 150 करोड़, लेकिन करेक्ट आंसर कितना है अपने पास 100 करोड़। ओके, नेक्स्ट सेकंड, which bank collaborated with Startup India to launch मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ओके, देखिए किस बैंक ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास एसबीआई, देन सेकंड एचडीएफसी बैंक, थर्ड आईसीआईसी बैंक एंड फोर्थ एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक। ओके, नेक्स्ट थर्ड, which organization organized 20th annual banking technology conference expo and citation 2024। देखें, 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशंसा 2024 का आयोजन किस संगठन ने किया। तो देखो ऑप्शन है अपने पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है इंडियन बैंक एसोसिएशन, थर्ड है कर्नाटका बैंक एंड फोर्थ है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक एसोसिएशन, मतलब भारतीय बैंक संघ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, विच इंडियन इंस्टीट्यूट वाज द फर्स्ट टू लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी बिफोर बिमटेक। ओके, देखो बिमटेक से पहले ब्लॉकचेन आधारित मुद्रा लॉन्च करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा था। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे अपने पास आईआईएम बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली एंड आईएसबी हैदराबाद। आंसर है यहाँ पे आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द डेली ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूजर्स ऑफ ई-रूपी सीडी सीबीडीसी इन द पायलट प्रोजेक्ट। देखिए पायलट परियोजना में ई रुपए सीबीडीसी के उपयोगकर्ताओं के लिए दैनिक लेन देन सीमा क्या है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 50,000। नेक्स्ट 6, what percentage of total payment volume does UPI capture by the end of 2024। देखो 2024 के अंत तक यूपीआई कुल भुगतान मात्रा का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास 34%, 50%, 83%, 70%। तो करेक्ट आंसर अपने पास है 83%। नेक्स्ट 7,
हाउ मच इज द आरबीआई प्लानिंग टू कंडक्ट डॉलर रूपी सेल स्वैप ऑप्शन फॉर जनवरी 31st 2025? ओके, देखो आरबीआई 31 जनवरी 2025 को डॉलर रुपए की बिक्री स्वैप नीलामी कितनी राशि के लिए आयोजित करेगा? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास $1 बिलियन, $2 बिलियन, $5 बिलियन, $10 बिलियन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे $5 बिलियन। नेक्स्ट 8, SBI Payment has partnered with which company to accelerate digital commerce adoption? देखिए SBI पेमेंट ने डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास राइजर पे, सेकंड है पाइन लैब, थर्ड है पेटीएम एंड फोर्थ है फोन पे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पाइन लैब। नेक्स्ट 9, until which date is the SEBI consultation paper open for public comments? तो देखो क्या बोला है, सेबी परामर्श पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए किस तिथि तक खुला रहेगा? तो देखो ऑप्शन है जनवरी 31st 2025, फरवरी 6 2025, मार्च 1 2025 एंड अप्रैल 15 2025। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फरवरी 6 2025। Next 10th, which bank became the first in India to integrate Clarify NCRP solution? देखो कौन सा बैंक भारत में Clarify की NCRP समाधान को एकत्रित करने वाला पहला बैंक बना? तो देखो ऑप्शन है अपने पास HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट 11th, which of the following is new activity are included under the SEBI proposed change for social entrepreneurship? देखो सेबी द्वारा सामाजिक उद्यमों के लिए प्रस्तावित परिवर्तन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी नई गतिविधियां शामिल है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग एंड एनवायरमेंटल स्टूडेंटशिप, सेकंड है प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, थर्ड है वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिक एंड वैल्यूनरेबल एनिमल एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर है उपरोक्त सभी। देखो व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और पर्यावरण संरक्षण, सेकंड है कला संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना, थर्ड है घरेलू और कमजोर जानवरों का कल्याण। इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 12th, how much did the RBI infuse into the banking system via variable repo rate operations? देखो आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम में कितनी राशि डाली? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 76,000 करोड़, नेक्स्ट है 70,000 करोड़, थर्ड है 75,722 करोड़ एंड नेक्स्ट है 80,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 75,772 करोड़। नेक्स्ट 13, which entity deregistration application is currently under review by the RBI? देखो आरबीआई द्वारा किस संस्था का डीरजिस्ट्रेशन आवेदन वर्तमान में समीक्षा के अधीन है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड है टाटा सन्स, थर्ड है एचडीएफसी बैंक एंड फोर्थ है इन्फोसिस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टाटा सन्स। नेक्स्ट 14, what is the focus sector of growth nifty India Railway PSU ETF? देखो ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है बैंकिंग, थर्ड है इंडियन रेलवे PSU, थर्ड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड फोर्थ है एनर्जी सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है इंडियन रेलवे PSU, भारतीय रेलवे। नेक्स्ट 15, which Indian bank ranked 13th in the global market capitalization Q4 2024? देखो कौन सा भारतीय बैंक वैश्विक बाजार पूंजीकरण Q4 2024 में 13वें स्थान पे है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास HDFC बैंक, सेकंड है ICICI बैंक, थर्ड है SBI एंड फोर्थ है बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट 16, which rating agency assign a AAA rating to BOB infrastructure? क्या है?
किन रेटिंग एजेंसियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को AAA रेटिंग दी है? तो देखो ऑप्शन है क्रिसिल एंड ICRA, सेकंड है इंडिया रेटिंग एंड फिच, थर्ड है क्रिसिल एंड इंडिया रेटिंग एंड फोर्थ है मूडी एंड S&P। तो आंसर है क्रिसिल एंड इंडिया रेटिंग्स। ओके, नेक्स्ट 17, what is the proposed foreign direct investment means FDI limit in the insurance sector as per insurance amendment bill 2025? देखो 2025 के बीमा संशोधन विधेयक के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है 49%, 74%, 100%, 85%। तो आंसर है 100%। Next 18, when did the Reserve Bank of India mandate lender to update credit bureau record every 15 days? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के उधारदाताओं को हर 15 दिन में क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करने का निर्देश कब दिया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 1, 2025, देन है दिसंबर 1, 2024, देन है अगस्त 1, 2024 एंड अप्रैल 1, 2025। तो करेक्ट आंसर है जनवरी 1, 2025। नेक्स्ट 19, which country was the largest buyer of gold in 2024 ahead of India? देखो भारत से आगे 2024 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश था? देखो ऑप्शन है अपने पास चाइना, सेकंड USA, थर्ड पोलैंड एंड रशिया। तो करेक्ट आंसर है पोलैंड। नेक्स्ट 20, which bank has introduced tab based digital onboarding process for opening NRI accounts? देखो किस बैंक ने NRI खाता खोलने के लिए टैब आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 21, which act govern the insolvency resolution process for the bank in India? देखो भारत में बैंकों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा संचालित होती है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेकंड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, देन सराफेसिया एक्ट 2002 एंड FEMA एक्ट 1999। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसल 3 नॉर्म? बेसल 3 मानदंडों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो ऑप्शन है स्ट्रेथनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेकंड है एनहांसिंग कैपिटल एडिक्वेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड है प्रमोटिंग डिजिटल बैंकिंग एंड फोर्थ है इंक्रीजिंग रूरल बैंक पेनिट्रेशन। तो करेक्ट आंसर है एनहांसिंग कैपिटल एडिक्वेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट, पूंजी पर्याप्तकर्ता और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाना। नेक्स्ट 23, व्हाट डज टायर 1 कैपिटल रेफर टू इन बैंकिंग? देखिए बैंकिंग में टीयर 1 पूंजी का क्या अर्थ है? देखो ऑप्शन क्या है अपने पास कोर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व, मीन्स इक्विटी और घोषित भंडार सहित मूल पूंजी, सेकंड है सबऑर्डिनेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, थर्ड है कैपिटल हेल्ड इन फॉरेन करेंसी रिजर्व एंड फोर्थ है टेम्पररी शॉर्ट टर्म फंड। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कोर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व, इक्विटी और घोषित भंडार सहित मूल पूंजी। नेक्स्ट 24, which committee recommended the introduction of the GST system in India? देखो भारत में GST प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखो ऑप्शन है रंगराजन कमेटी, सेकंड केलकर कमेटी, थर्ड नरसिम्हा कमेटी एंड फोर्थ शाह कमेटी। तो आंसर है केलकर कमेटी। नेक्स्ट 25, which organization regulate digital lending platform in India? भारत में डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को कौन नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास सेबी, थर्ड IRDAI, थर्ड RBI एंड फोर्थ NPCI। करेक्ट आंसर है RBI।
नेक्स्ट 26, व्हाट डज पीसीए मीन्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मीन इन बैंकिंग। देखिए बैंकिंग में पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का क्या अर्थ है। देखो ऑप्शन है अपने पास, गाइडलाइन फॉर क्रेडिट रेटिंग, सेकंड है अर्ली इंटरवेंशन बाय आरबीआई फॉर वीक बैंक, थर्ड है अ रिस्क असेसमेंट टूल फॉर इन्वेस्टर्स, एंड फोर्थ है अ मेजर टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो सेकंड जो है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर है, कमजोर बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप। ओके, नेक्स्ट 27, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज चेयर्ड बाय हुम। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, आरबीआई गवर्नर, सेकंड है फाइनेंस मिनिस्टर, थर्ड है सेबी चेयरमैन, एंड फोर्थ है नीति आयोग सीईओ। तो आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट 28, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन बैंकिंग। देखिए बैंकिंग में एसएलआर मीन्स वैधानिक तरलता अनुपात का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या अपने पास, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड क्रेडिट ग्रोथ, सेकंड है टू रेगुलेट द फॉरेक्स मार्केट, थर्ड है टू मैनेज गवर्नमेंट बोरोइंग्स, एंड फोर्थ है टू एंश्योर बैंक इनफ फॉरेन रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड क्रेडिट ग्रोथ, मुद्रास्फीति और ऋण वृद्धि को नियंत्रित करना। नेक्स्ट 29, व्हाट डज द टर्म हेयर कट मीन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और वित्त में हेयर कट शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो ऑप्शन है, रिडक्शन इन द वैल्यू कोलैटरल, सेकंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ लोन, थर्ड अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, एंड फोर्थ है पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन डिफॉल्टिंग बैंक। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ओके, रिडक्शन इन द वैल्यू कोलैटरल मीन्स संपार्श्विक मूल्य में कमी। नेक्स्ट 30, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनपीसीआई मीन्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या कार्य है। तो ऑप्शंस देखिए अपने पास, फर्स्ट है रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड है मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, थर्ड है सुपरवाइजिंग कोऑपरेटिव बैंक, एंड फोर्थ है कंट्रोलिंग डायरेक्ट कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली का प्रबंधन करना। नेक्स्ट 31, व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या अर्थ है। देखो ऑप्शन है अपने पास, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, सेकंड है ओपनिंग ऑफ न्यू बैंकिंग ब्रांचेस, सेकंड है थर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड निगोशिएशन, एंड फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट बैंक। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। नेक्स्ट 32, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेमेंट बैंक इन इंडिया। देखो भारत में पेमेंट बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, प्रोवाइडिंग लोन्स टू बिजनेस, सेकंड है ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट सर्विस, थर्ड है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड फैसिलिटिंग डिजिटल पेमेंट, एंड फोर्थ है इशूइंग क्रेडिट कार्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड। ओके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड फैसिलिटिंग डिजिटल पेमेंट मीन्स जमा स्वीकार करना और डिजिटल भुगतान को सुगम बनाना। नेक्स्ट 33, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मुद्रा बैंक स्कीम। मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेस, सेकंड है रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, थर्ड है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड फोर्थ है प्रमोटिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट। ओके, प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेस, देखो छोटे व्यवसाय को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करना। नेक्स्ट 34, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कौन नियंत्रित करता है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड,
IRDA, तो करेक्ट आंसर है अपने पास RBI। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS इन बैंकिंग? ओके, बैंकिंग में RTGS का पूरा नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सेकंड है रैपिड ट्रांसफर एंड ग्लोबल सेटलमेंट, थर्ड है रेगुलर ट्रांजैक्शन एंड गवर्नमेंट सेटलमेंट, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 36, व्हाट डज LAF स्टैंड्स फॉर इन मॉनिटरी पॉलिसी? देखो मौद्रिक नीति में LAF का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सेकंड है लोन एंड फाइनेंस, थर्ड है लीगल अथॉरिटी फंड, एंड फोर्थ है लॉन्ग टर्म असेट फाइनेंसिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मींस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट सुविधा। नेक्स्ट 37, which of the following is an initiative of the RBI to enhance cyber security in bank? निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए RBI की पहल है? तो देखो ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, सेकंड है UPI मींस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, थर्ड है NEFT मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड फोर्थ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट 38, विच एक्ट रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन इंडिया? देखो भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है FEMA मींस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सेकंड है FERA मींस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, देन थर्ड सराफेसी एक्ट, एंड फोर्थ है सेबी एक्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। नेक्स्ट 39, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज फॉर डिपॉजिट अंडर DICGC? तो देखो DICGC के तहत जमा राशि के लिए अधिकतम बीमा कवरेज कितना है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5 लाख। नेक्स्ट 40, द वर्ल्ड बैंक इज सेट टू अप्रूव एन इंडिकेटिव लेंडिंग पैकेज ऑफ हाउ मच फॉर पाकिस्तान अंडर द पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 to 35। देखो विश्व बैंक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 to 35 के तहत कितनी ऋण राशि को मंजूर देने वाला है? देखो ऑप्शन है 10 बिलियंस, 15 बिलियंस, 20 बिलियंस, 25 बिलियंस। तो आंसर है 20 बिलियंस डॉलर। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो अपन बैंकिंग अवेयरनेस जो दिसंबर 2024 में हुए थे पूरा मंथ के, क्योंकि जनवरी 2025 के अपन ने देख चुके हैं। ठीक है, 3 वीडियो मैंने उसके बनाए 300 क्वेश्चंस। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर 2024 के मैं अभी जल्दी ही पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देन जनरल अवेयरनेस के भी अपन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं जो जनवरी 25 के रहेंगे। तो ये सभी जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट डेज से लेके ऑबिटरीज तक सारे अपन सेपरेट वीडियोस में मैं इसके वीडियोस बताने वाला हूँ संडे को। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा कलेक्शंस होता है और जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो डेफिनेटली ये सारे वीडियोस आपको एक ही दिन में मिल जाएंगे जो है संडे के दिन। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। प्लस जो भी अपन एग्जाम्स दे रहे चाहे वो यूको बैंक हो, SBI हो, CBI ZB हो, CBI क्रेडिट हो, उसके लिए भी अपन मॉक पेपर यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।